Hello guys, welcome back to the channel again. Today we are going to talk about chest hypertrophy, how you can maximize your chest gains. तो इसके लिए फर्स्ट विल अंडरस्टैंड द एनाटॉमी ऑफ चेस्ट मसल. हम देखेंगे कि हमारी जो मसल्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ पे वो इंसर्ट होती हैं. जब हम चेस्ट की बात करते हैं तो वी हैव मेनली टू मसल्स. वन इज़ द पेक्टोरालिस मेजर एंड द सेकंड वन इज़ द पेक्टोरालिस माइनर. अभी जो पेक्टोरालिस माइनर होती है वो हमारी पेक्टोरालिस मेजर के नीचे होती है, तो वो एक ट्रेनी की फिजिक पर भी नहीं दिखती है. सो इन दिस वीडियो वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट पेक्टोरालिस मेजर. अब जब हम पेक्टोरालिस मेजर की बात करते हैं तो फर्स्ट हम जानते हैं कि उसका ओरिजिन कहाँ से होता है और उसका इंसर्शन कहाँ पे होता है. जब हम ओरिजिन की बात करते हैं तो हमारे पेक्टोरालिस मेजर के हैव मेनली टू ओरिजिन. वन इज़ द क्लेविकुलर हेड एंड सेकंड इज़ द स्टर्नल हेड. क्लेविकुलर हेड में वो मीडियल ऑफ द क्लेविकल से ओरिजिनेट होती है एंड स्टर्नल हेड पे वो स्टर्नम और अपर सिक्स कोस्टल कार्टिलेज से ओरिजिनेट होती है. एंड देन वो हमारे इंटरट्यूबिकल सर्कस ऑफ ह्यूमरस में या फिर बाइसेपिटल ग्रूव जिसको भी हम बोलते हैं उसमें जाके वो इंसर्ट हो जाती है. अभी जो हमारा क्लेविकुलर हेड है उसमें हमारी मेनली अपर चेस्ट फाइबर्स आते हैं. जो हमारा स्टर्नल हेड है उसमें हमारे मीडियल एंड लोअर चेस्ट फाइबर्स आते हैं. राइट. अभी चेस्ट हाइपरट्रॉफी को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि बायोमैकेनिक्स क्या है हमारी चेस्ट मसल की. जब हम बायोमैकेनिक्स की बात करते हैं तो हमारी चेस्ट मसल मेनली तीन मोमेंट्स को परफॉर्म करती है. फर्स्ट वन इज़ द फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर. व्हेन वी अपलिफ्ट आवर आर्म इन द फ्रंट ऑफ आवर बॉडी इज़ नोन एज द फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर. राइट. सेकेंड इज़ द हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर. जब हम इस तरह से अपनी आर्म को अपनी बॉडी के पास लाते हैं इसको हम हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर बोलते हैं. एंड नाउ द थर्ड वन इज़ एडिक्शन ऑफ शोल्डर. व्हेन वी ब्रिंग आवर आर्म टूवर्ड्स आवर बॉडी इज़ नोन एज द एडिक्शन ऑफ शोल्डर. अभी जो हमारा फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर है वो मेनली हमारे अपर फाइबर्स करते हैं. जो हमारा हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर है वो मेनली हमारे मीडियल फाइबर्स करते हैं. एंड लास्ट वन इज़ द एडिक्शन ऑफ शोल्डर, वो हमारे मेनली लोअर फाइबर्स करते हैं. राइट. अब हमने जान लिया है कि क्या हमारी बायोमैकेनिक्स है. सिंस अभी मैंने जैसे आपको बताया हमारे चेस्ट में अलग अलग फाइबर्स हैं, अपर मीडियल लोअर. दे बोथ मतलब जितने भी वो हमारे फाइबर्स हैं दे रन इन द डिफरेंट डायरेक्शन. तो हमें चेस्ट को ऑप्टिमल ट्रेनिंग के लिए मोर देन वन एक्सरसाइज तो चाहिए ही चाहिए होगी. अगर कोई कहे कि मैं सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करके अपनी चेस्ट डेवलप की है तो वो शायद गलत हो सकता है. हमें अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमें मोर देन वन एक्सरसाइज तो चेस्ट को ट्रेनिंग के लिए चाहिए ही होगी. अब जब हम चेस्ट हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं तो हमें कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं जो परफॉर्म करनी चाहिए. फर्स्ट इज़ द डिक्लाइन और द फ्लैट प्रेस. आपको अपने रूटीन में कोई भी डिक्लाइन या फिर फ्लैट प्रेस इंक्लूड करनी चाहिए. लाइक डिक्लाइन डंबल प्रेस, डिक्लाइन बारबल प्रेस, फ्लैट डंबल प्रेस, फ्लैट बारबल बेंच प्रेस. वो एम्फेसाइज करेगी आपके मीडियल एंड लोअर चेस्ट फाइबर्स पे. एंड जो सेकंड मूवमेंट आपको ऐड करनी चाहिए वो होनी चाहिए एक इंक्लाइन प्रेस. इंक्लाइन प्रेस के लिए आप इंक्लाइन डंबल प्रेस ले सकते हैं, इंक्लाइन बारबल प्रेस ले सकते हैं, इंक्लाइन मशीन प्रेस ले सकते हैं. वो आपके मेनली अपर फाइबर्स पे ज़्यादा एम्फेसाइज करेगी. और आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द पीपल की जो जिम जाते हैं उनकी अपर चेस्ट ही वीक होती है. अगर आप अपनी इंक्लाइन प्रेस को स्टार्टिंग ऑफ द वर्कआउट में परफॉर्म करेंगे तो क्योंकि आप जिम गए हैं, अभी आप फ्रेश हैं, तो आप अच्छे से उस पर कंसंट्रेशन दे पाएंगे और आप अच्छे से उसे ग्रो कर पाएंगे. थर्ड शुड बी योर चेस्ट फ्लाई. अभी जो चेस्ट फ्लाई है वो स्पेसिफिकली किसी मसल फाइबर को तो ट्रेन नहीं करती है बट वो एक ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन में मसल को ट्रेन करती है, जो कि देखा गया है इंडिपेंडेंटली चेस्ट हाइपरट्रॉफी के लिए अच्छा है. तो हमें एक चेस्ट फ्लाई भी अपने रूटीन में ऐड करनी चाहिए. अभी इसी वीडियो में मैं अपना चेस्ट वर्कआउट रूटीन भी आपको दिखाने वाला हूँ, बट उसको दिखाने से पहले मैं कुछ टेक्निक्स के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ जिससे आप अपने चेस्ट गेन मैक्सिमाइज कर सकते हैं. राइट. फर्स्ट वन इज़ द रेंज ऑफ मोशन. आपने बहुत सारे लोगों को जिम में देखा होगा कि वो एक अच्छे रेंज ऑफ मोशन के साथ एक्सरसाइज परफॉर्म ही नहीं करते हैं. वो पार्शियल रैप्स कर रहे होते हैं, सपोर्ट लेके किसी का कर रहे होते हैं रैप्स परफॉर्म. वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है. आप अपने हिसाब से वेट को चूज़ कीजिए. आप ऐसा वेट चूज़ कीजिए जिस पे आप फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ रैप परफॉर्म कर पाएँ. राइट. अच्छे से रैप परफॉर्म कर पाएँ.
ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हैवी लिफ्ट करने के चक्कर में आप अपनी फॉर्म पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। योर फॉर्म शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। देखो वेट आप कम लिफ्ट करोगे दैट डजेंट मैटर, ओवर टाइम आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ साथ वेट इंक्रीज़ कर लोगे, और वही हमारे चेस्ट हाइपरट्रॉफी का सेकंड पॉइंट भी है, दैट इज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहना चाहिए। हमें अपने वर्कआउट ट्रैक करना चाहिए, राइट, कि हमने पिछले चेस्ट सेशन में कितना परफॉर्म किया, अभी हमें उससे बेटर बनना है, आइदर बाय द रैप्स और द वेट्स, आप जैसे भी करना चाहें या फिर जैसे भी कंफर्टेबल हो, राइट। तो हमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी हमें देना है। थर्ड वन इज़ द माइंड मसल कनेक्शन। आप जिस भी मसल को ट्रेन करने हैं, आपका कंसंट्रेशन उस मसल पे पूरा होना चाहिए, तभी आप उसे ऑप्टिमली ट्रेन कर पाएंगे और उसके अच्छे रिजल्ट देख पाएंगे। तब तक कि आप उस पर अच्छे से कंसंट्रेशन ही नहीं करेंगे तो आप उसे ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। तो मसल माइंड कनेक्शन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी मसल को ग्रो करने के लिए, राइट।